राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आज के ज्ञान में। देवटनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह पर जरूर सुने ये व्रत कथा प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पौराणिक काल में एक लड़की जिसका नाम विंध्या था, राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। विंध्या बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान जी की पूजा करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हुआ था। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। विंध्या बड़े ही पतिव्रता स्त्री थी, सदैव अपने पति की सेवा करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था। जब जलंधर युद्ध में जाने लगा तो विंध्या ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हो, आप जब तक युद्ध में रहोगे मैं पूजा में बैठी रहूंगी और आपकी जीत का अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आओगे आपका संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और विंध्या व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनकी व्रत का प्रभाव से देवता भी जलंधर को नहीं जीत सके। सारे देवते जब हारने लगे तो भगवान विष्णु के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की। भगवान कहने लगे, विंध्या मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखकर विंध्या के महल में पहुंच गया। जैसे ही विंध्या ने अपने पति को देखा तो वह तुरंत पूजा पर से उठ गई। उसके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया, उसके सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर विंध्या के महल पर गिरा। जब विंध्या ने देखा तो पति का सिर कटा हुआ, तो फिर उसने सामने खड़े हैं, ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन है जिसे स्पर्श मैंने किया है? तब भगवान ने अपने रूप में आकर, वे कुछ न बोल सके। विंध्या सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया, आप पत्थर के हो जाओगे। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता में हाहाकार मच गई। लक्ष्मी जी रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। तब विंध्या जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति के सिर को लेकर सती हो गई। फिर उसकी राख में एक पौधा निकला। तब भगवान जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और ये मेरी एक रूप में पत्थर के रूप में रहेगी, जिसे शैलग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शैलग्राम जी के साथ कार्तिक माह में किया जाता है। ये देवटनी के दिन इस दिन तुलसी का विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो ये संपूर्ण जानकारी तुलसी विवाह की व्रत कथा के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में भगवान विष्णु और माता तुलसी जरूर लिखना।